नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं, और उनकी ज़िंदगी की वो बातें हम उनसे पूछते हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को मुतासर किया और आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे ही इंसान हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, और मेहनत की वजह से आज वो एक माशरे में, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम रखते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मोहम्मद उस्मान गुलजारी साहब मौजूद हैं, जो कि ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, राइटर हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ हवालों से माशरे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आज हम बातों बातों में उनकी ज़िंदगी की कहानी और उनकी वो बातें उनसे पूछेंगे। उस्मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आज आप कराची में थे, हमने इसका फ़ायदा उठाया और आपने वक्त दिया। अयाज भाई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ये बातों बातों में आप हर किसी का इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, बड़े कुछ चंद लोगों को कर रहे होते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे एजाज़ दिया, तो थैंक यू वेरी मच। इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। सही। मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगा, आपका भी शुक्रिया, कि आपकी कहानी ट्रेनिंग इंडस्ट्री की तरफ कैसे है। उससे पहले इब्तदाई तालीम और फिर ये पढ़ने लिखने सिखाने का और ये रुझान कैसे शुरू हुआ? देखिए, एक बहुत ही आम सा इंसान, जिस तरह मैं गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ा हूँ। मैं इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ जो है ना, उसमें मैं पढ़ता था, और एक मीडियोकर फैमिली, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मतलब एक अच्छे, जिस तरह से एक होती है एक आम, जो आप कहें ना कि पाकिस्तान में जो एक आम शहरी जो होता है, तो उस तरह से रही। और उसके बाद ट्रेनिंग इंडस्ट्री के हवाले से क्या हुआ कि मैं एक जगह पे काम करता था, और मुझे किसी ने बोला कि उस्मान, वहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा, मैंने कोई सुना वगैरह नहीं था इसका। सच्ची बताऊँ तो मुझे था कि आज मैंने जाके जो है ना, वो पता चलता था यहाँ पे इनके वो भी मिलते हैं, समोसे भी होंगे, तो चाय भी होगी। तो एक मुफ्त के चक्कर में ना मैं चला गया। मैंने कहा जी, वहाँ पे ज़रा चाय शाय वगैरह का निज़ाम होगा, तो मैं चला जाता हूँ वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे गया, अटेंड किया मैंने सेशन, तो मुझे ये याद है कि जब सेशन के बीच में जब ब्रेक हुई, तो सब लोग जब गए चाय के लिए ना, तो मैं बैठा रहा वहाँ पे, और इट वाज लाइक ए स्पेल ऑन मी, कि जिस तरह ना कि जादू कर दिया किसी ने, कि मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि काश कभी ज़िंदगी में मैं उसकी तरह जो है ना वहाँ पे खड़े होकर मैं बोलूँ। और बिकॉज आई वाज सो मच इंस्पायर्ड, जो लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं ना, बिल्कुल, तो वो बस था। और उसके बाद से फिर एक स्टोरी है, मतलब वो ख्वाब देखा, वो जिसको आप कहते हैं। So, उसके बाद से फिर आगाज़ किया। आपकी भी स्ट्रगल रही, जिस तरह से आम घरानों से नौजवान आते हैं, फैमिली का प्रेशर होता है, फैमिली को सपोर्ट करना होता है फाइनेंशियल, और एजुकेशन जो है वो इसलिए हासिल की जाती है कि अच्छी नौकरी मिल जाए या माशरे में कोई बेहतर मुकाम मिल जाए। तो इसके साथ साथ ये जो लर्निंग वाला हिस्सा था, इसने कितना आपको इंस्पायर किया कि आप अपने आप को जान सकें, और फिर ये जो जर्नी शुरू हुई खुद को जानने की और दुनिया के साथ कंट्रीब्यूट करने की? देखिए, आई बीन वेरी ब्लेस्ड कि मैं इस इंडस्ट्री में आया, और शौक, जो मैंने बताया कि एक शौक जागा। और जहाँ तक आप स्ट्रगल की बात करते हैं, तो अब वो देखें ना, और मैं कहूँगा इसी आपके तवज्जुह से कि जो लोग देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं बंदा बड़े परेशान होता है, मुश्किल होता है, मेहनत कर रहा होता है, और उसको प्रॉब्लम क्या होता है भाई, कि अगर आप कुदरती कानून को देखें ना, तो जब बीज बोया जाता है ना, सबसे ज़्यादा मेहनत उस वक्त की जाती है। उस वक्त उसको बचा के भी रखना है, आपको पानी भी डालना है, आपको निगहदाश्त भी करनी है, और उस वक्त कोई असर नज़र नहीं आता। वो अंदर अंदर कुछ काम हो रहा होता है, जो एक आम आँख नहीं देख रही होती, और वो ज़मीन फाड़ के कब निकलना होता है, उसका एक वक्त होता है। सो मुझे लगे, जब मैंने इस फील्ड में आया, सो मुझे याद है कि सालों, 2 साल मुझे अगर मैं वैसे बताऊँ, 2010 में मैंने अपना काम शुरू किया ये वाला, और 2013 में जाके ना मुझे एक अच्छा क्लाइंट, जिसको आप कहते हैं ना, 3 साल अब आप सोचें कि एक बंदा हवाई रोज़ी पे हो, और मेरी शादी भी हो गई थी जल्दी, बड़ा मुश्किल। सही है। आई वॉज लाइक 22 ईयर्स ओल्ड जब मेरा निकाह हो गया था। 23 ईयर्स की एज में मैं जो है ना रुखसती, मतलब एक शादी हो गई। और उस वक्त एट दैट एज मुझे आई फील सो ब्लेस्ड कि मेरे एक कज़न हैं, गुलजारी ऑप्टिक्स हमारे इस्लामाबाद में एक शॉप है, तो उनके कज़न के घर में, कज़न के शॉप पे जो है मैं काम किया करता था क्वालिटी ऑडिटर के तौर पे। मैंने ISO किया हुआ था, एंड ही वाज सो काइंड। तो मैं उनके पास जाके जो है वो मैं सर्विसेज अपनी फराहम करता था। तो महीने की मुझे इतना, महीने के कोई उसको 12, 14, 15 हज़ार, कभी 20,000 रुपये इस तरह से मिल जाता था कि मुझे कम से कम जो बहुत बेसिक लेवल पे किचन है वो मेरा चल जाता था। बट उन्होंने मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक तरह से टाइम दिया, या सोचा कि भाई मैं उसके साथ साथ मैं सीखता रहूँ और मैं इस तरह करता रहूँ। बट जब बंदा चल रहा होता है उस वक्त लाइफ में, तो उसको लग रहा होता है कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि वो उससे गुजारा नहीं हो रहा था उससे, जो है मतलब ही वॉज वेरी काइंड, और सब चीज़ें वही थी। बट जाती बात है, जब आपकी शादी हो जाती है, फिर आपके बच्चों, फिर आप सोचते हो कि यार स्कूलिंग भी है, सब चीज़ें,
تو مجھے یاد ہے کہ ایک وقت میں میرے بہت قریبی میرے گھر بس ہاتھ جوڑنے کی کمی ہوتی تھی کہ بیٹا یہ کس چکر میں تم نے کیا خواب یہ دنیا کی یہ کون سی دنیا تم نے دیکھی ہوئی ہے جو یہ ٹی وی وغیرہ میں یا یہ موویز وغیرہ میں جو دنیا ہوتی ہے نا خواب حقیقت بڑی چینج ہوتی ہے تلخ ہوتی ہے. سو یہ باتیں بہت لوگ کرتے تھے مجھے اور مجھے یاد ہے اب وہ میں جب وقت یاد آتا ہے نا تو کبھی میں چھوڑتا ہوں تو کیا کہتے تھے آپ تو بٹ یہ اس کا کرم ہے کہ جی اگر آج میں کر رہا ہوں جو میرا شوق ہوتا تھا آئی فیل سو بلیسڈ. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی 2 ایسی باتیں تھیں یا آپ سمجھتے ہیں عادات تھی جنہوں نے آپ کو اس سارے پروسیس میں باندھ کے رکھا سنبھال کے رکھا؟ عام طور پہ لوگ بکھر جاتے ہیں اور جس طرح کے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں وہاں جو جرنی شروع ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کہ نہیں یار ہوگا اور پھر معاشرے کا پریشر فیملی کا پریشر فائنینشیل پریشر ہوتے ہیں تو اس کو کیسے آپ نے ٹیکل کیا؟ تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک بڑا زبردست اپنے کوشچن کے 2 اگر میں چیز بتاؤں دیکھیں سب سے پہلی اگر میں کہوں نا وچ آئی وڈ سے دی موسٹ امپورٹنٹ ٹھیک ہے مجھے مل گئے کامران رضوی صاحب. صحیح میرا اگلا سوال اسی پہ تھا. ہاں کامران رضوی صاحب مجھے مل گئے بس. اب وہ کیسے ملے میں کہیں گیا ہوں ایک سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے کسی نے بولا یار تمہارے ساتھ کیا بلا بیٹھی ہوئی ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کامران رضوی. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کون کامران رضوی. خیر میں ان کے پیچھے لگ گیا مجھے جس طرح ایک چیز نہیں کرتے ان کو تو بھائی مجھے کس طرح ان کا نمبر مل جائے. نمبر فوراً نہیں ملا مجھے خیر 2 مہینے لگے مجھے ان کا نمبر ملتے ہوئے. تو میں نے ان سے میٹنگ کرنا شروع ہوئی. اچھا اس وقت میں اپنے آپ کو سمجھتا میں بڑا صحیح جا رہا ہوں. تو خیر میں ان سے میٹنگ میری جب ہوئی تو جو فرسٹ چیز اگر میں کہوں نا کہ آپ کی زندگی میں اگر مینٹور نہیں ہے نا تو آپ بس ادھر ادھر پھرتے رہو گے آپ کو سمجھ جائیں گے. سو مجھے یہ معلوم تھا جب مجھے کہہ رہے ہیں جب لوگ مجھے کہتے تھے ہاتھ جوڑ کے کر رہے ہیں جب کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارا کچھ نہیں ہونے والا ہے کون سی دنیا میں جا رہے ہو تو ہی یوز ٹو ٹیل می فرام ہز اینگل کیونکہ جو وہ موجود تھے نا وہ تو پہنچے ہوئے تھے نا اس جگہ پہ. تو وہ جب مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی راستے میں پہنچ چکا ہوں یہ آبسٹیکلس ہیں اس کو تم سائڈ پہ کرو جو دنیا کہہ رہی ہے وہ آبسٹیکلس نہیں ہے وہ آبسٹیکلس کچھ اور ہیں. سو مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ راستہ کون سا ٹھیک ہے اور مجھے کسی اور کی نہیں سننی مجھے ان کی سننی ہے جو پہنچے ہوئے ہیں. سو میرے نزدیک سب سے بڑی چیز یہ تھی اور میں لوگوں کو بھی کہوں گا کہ اگر اپنی زندگی میں پریشان ہو رہے ہو سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں فائنڈ اے بینچ مارک فائنڈ اے مینٹور جو وہاں پہ پہنچا ہوا ہے وہ تمہیں جو ہے نا گائڈ کرے. اور سیکنڈ تھنگ جو میں کہوں گا کہ جو انہوں نے کہا ہے اس پہ عمل کرو. سادی سی چیز ہے ٹھیک ہے ان پہ عمل کرو اور اس پہ نہیں جو تمہارا اپنا موڈ ہو رہا ہے. تو یہ میں کہوں گا کہ یہ 2 چیزیں سب سے امپورٹنٹ فالو دا مینٹور فائنڈ آؤٹ دا مینٹور اینڈ دین فالو وٹ ہی سیئنگ. صحیح. اس کے بعد آپ نے جو ہے کامران رضوی صاحب کے ساتھ کیونکہ میں نے سوال پوچھنا تھا اور آپ نے ایک اپنی جرنی کیونکہ میں اس تقریب میں تھا جس میں یہ کتاب لانچ ہوئی تھی اور کامران رضوی صاحب نے کہا تھا اس کے بارے میں بتایا تھا اور میں اپنے ویورز کو بھی دکھانا چاہوں گا ونگس ٹو فلائی. یہ آپ کی جرنی جو ہے آف انسپائرنگ ٹرینر یہ کامران رضوی کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لکھ رہے ہیں اور ایک طرح سے ایک کتاب کی شکل میں آئے گی. تو اس کتاب کے حوالے سے بتائیے. دیکھیں ہوا یہ کہ 2015 کی بات ہے آئی بلیو کہ میں پہلی دفعہ نا یہاں پہ موو ان پک ہوٹل میں مجھے اسٹے دیا گیا. اچھا میرے لیے ایک عام بندہ جو گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھا ہو جس کا ایک خواب تھا کہ میں زندگی میں کبھی ایسا کروں گا تو اتنے بڑا اچھے ہوٹل میں اسٹے اور وہ ایک دن کا مطلب ایک اچھا پے بھی کر رہے ہیں مجھے. سو جب میں آیا اور مجھے جب کمرے میں داخل ہوا میں نے جب وہ پردہ اٹھا کے کھولا جو اور باہر جب منظر دیکھا نا تو مجھے لگا کہ میں بس ایک روحان سے ایک عجیب سی کیفیت آ رہی ہوئی. اینڈ آئی واز لائک او مائی گاڈ دیٹ واز دس از ایٹ دس مومنٹ آئی ایم لیونگ اے ڈریم ٹھیک ہے جو میں نے ہمیشہ امیجن کیا تھا جو ریالٹی میں نہیں تھا بٹ میں ہمیشہ اس چیز کے بارے میں نا مجھے بڑے فیسینیٹ کرتا تھا. سو جب میں نے یہ سوچا تو پھر اس لمحے مجھے یہ بھی ہوا کہ یہ کیسا ہے کیا میرے اندر کمالات تھے تو مجھے معلوم ہوا میرے اندر تو میں تو ایک عام انسان میں نے تو کچھ اسٹیپس کو فالو کیا نا اور پھر میں نے سوچا کہ کتنے لوگ ہوں گے کتنے عثمان گلزاری ایسے ہوں گے جن کو ایک طرح کے وہ چاہتے ہیں کہ اس میں آئیں بٹ ان کو نہیں پتہ. ونگس ٹو فلائی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ایک پرندے کے اگر آپ پر کاٹ دیں وہ جتنی مرضی پھڑپڑاتا رہے وہ نہیں اڑ سکتا. تو ایک انسان ہر ایک انسان چاہتا تو ہے کہ میں پرواز حاصل کروں بٹ اس کے پاس وہ پر نہیں ہوتے نا. تو وہ مقصد تھا کہ میں اس کتاب کی صورت میں جو آئیڈیاز جنہوں نے انسپائر کیے میں ان کو لکھوں اور پھر وہ لوگوں تک لے کے آؤں جو اگر جرنی چاہتا ہے کہ کیا ہے تو اس کو کم از کم آئیڈیاز تو پتا ہو نا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سو یہ میری انٹینشن تھی اینڈ ٹک می 4 years ٹو رائٹ دس. اور اس میں وائف میری وردا رضوان انہوں نے بڑا مطلب ہیلپ کی. میں تو آئیڈیاز دیتا تھا وہ لکھتی نہیں رہتی تھی بٹ الٹیمیٹلی میں کہوں گا کہ اٹ کوڈ ناٹ ہیو کمپلیٹڈ وداؤٹ دی ہیلپ آف کامران رضوی. ایک ایک لفظ جو ہے نا میں اس بک پہ بڑا مجھے خوشی ہے کہ یہ ایک ایک لفظ 3 دفعہ ایک طرح سے کامران رضوی نے ریویو کیا. واہ زبردست بڑی انسپائرنگ سٹوری. اچھا میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے ینگسٹرس ہیں ٹرینرس کو جب دیکھتے ہیں جو کامیاب ہیں ایک بڑی جرنی ہے آپ کی جسے آپ نے اسٹرگل بتائی ان کا بھی یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ ٹریننگ میں آئے بڑی پیشنیٹ کر دی ہے لیکن جس کے چیلنجز ہوتے ہیں ان سے نمٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے آلدو آپ نے 2 چیزیں بتائی ہوئی ہیں کیا چیزیں جو ہے وہ ابھی سے اگر وہ ٹریننگ میں آنا چاہتے ہیں تو کون سے ایسے جو ہے وہ
चैलेंजेस हैं जिनको अभी से काम करें ताकि उन्हें वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़ेंगे. डिफिकल्टीज तो होंगी. देखिए याज भाई, किसी भी फील्ड में ना, मैं ट्रेनिंग की भी, मैं उसकी भी, उसमें भी बात करता हूँ कि ये ना एक दर्जा, जैसा मैं जो देखता हूँ तो मुझे भी लगता है कुछ लोग मुझे देख के ना बड़ा वो यार क्या बात, हम भी ये करना शुरू कर दें, पर वो जिस चीज़ से इंस्पायर होता है ना वो वही होता है, वो फल होता है. सही है, जिसको वो देख रहे होते हैं वो पीछे. अगर कोई बंदा ट्रेनर बनना चाहता है तो मैं कहूँगा बजाय इसके कि फॉल इन लव विद दिस, के फ्रूट्स आपको जो मिलेंगे, फॉल इन लव विद द प्रोसेस. प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि आपको एक सब्जेक्ट लेना है जिस पे चल के आपको बड़ा फ़ायदा हुआ. जैसे मेरी सिनेरियो में पब्लिक स्पीकिंग था, मैंने उसको सीखा और मैंने जब अमल किया तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ. तो एक टॉपिक लेना है और फिर साथ में लोगों से मिलना शुरू करना है कि भाई ये टॉपिक ने मेरी ज़िंदगी बदली, आप अगर अपने लोगों को करते हैं. और वो सबसे चैलेंजिंग चीज़ जो है ना ट्रेनिंग में, इट्स नॉट ट्रेनिंग, सॉरी टू से, कुछ लोगों को शायद बुरा लगे उसे. ट्रेनिंग आप सीख जाते हो, अगर आपकी जर्नी है ना तो आपने क्या करना है, आपने वही बातें करने को कहते हैं, इट्स नॉट द स्पीच यू गिव बट द लाइफ यू लिव. तो वो आपको ज़िंदगी से मिल जाती हैं चीज़ें. असल जो चीज़ जिससे लोग भागते हैं ना, वो मिलने से भागते हैं. वो लोगों के दरवाजे पे जाके ना नॉक करने से भागते हैं. क्योंकि वहाँ पे जो सबसे बड़ी मेरी, अगर मैं स्ट्रगल कहूँगा या जो मुझे चैलेंज लगा, कि 100 लोगों को आप उठा के फ़ोन करते हैं, उसमें से 50 आपको फ़ोन नहीं उठाएंगे, फिर 20 का वो क्राइम दे देंगे, फिर कभी नहीं मिलेंगे. तो ये जो टाइम है ना, इस पे आपको ये पसंद आ जाए, इसको आप शौक हासिल कर लें, तो ये वाले प्रोसेस से लोग बहुत भागते हैं. सही. लर्निंग को जब हम देखते हैं आजकल हमारे एजुकेशन के सिस्टम के साथ, तो कहाँ आप देखते हैं कि क्या ज़रूरत है हमें कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इवन तो स्कूल्स पर, स्कूल की सतह पर, कि हमें अपने नौजवानों को, जिसका आप बात करते हैं अपनी शनाख्त के हवाले से, कि वो जो उनकी अंदर की सलाहियतें हैं, ये जो आपने जिक्र किया अपनी लाइफ में, और ये सारी चीज़ें, उसको कैसे हम पॉलिश कर सकते हैं, बच्चों को मुतहरक कर सकते हैं, उसमें टीचर्स का कितना रोल समझते हैं, और आप एजुकेशन सिस्टम. यार ये बड़ा अफसोस होता है मुझे, बड़ा अफसोस क्या होता है, वो मुझे बड़ी हैरानगी होती है, क्योंकि मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ. आई हैव डन एमएस फ्रॉम ज़ेबेश यूनिवर्सिटी. मैं जब देखता हूँ लोगों को, क्या मुझे जो चीज़ तंग करती है ना, वो ये करती है कि इतनी मुश्किल पढ़ाई करते हैं. कभी ऐसे प्रोजेक्ट से आप पूछें, किसी इंजीनियर को उठा लें, क्या प्रोजेक्ट कर रहा हूँ भाई, मेहनत कर रहा है, रातों रात जाग के जो है ना वो प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं. सो I won't say they are not important, they must be very important, ज़ाहिर बात, बड़ा सच है. बट मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्या है कि तुम करना क्या चाहते हो भाई ज़िंदगी में. लोगों को इस बेसिक सवाल का जवाब नहीं पता. तो और तो बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूँ. लोग मास्टर्स करके स्पेशलाइज सब्जेक्ट में पूछते हैं, सर मुझे पता नहीं मैंने क्या करना. 97% लोग जो परसेंटेज आती है ना, 97% लोगों को ये नहीं मालूम कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं. एंड दैट इज़ हॉरिबल. मुझे ऐसे इंटेलिजेंट लोगों से मिलता हूँ, ऐसे कमाल लोगों से मिलता हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ, कहता हूँ यार तुम अब 5 साल के बाद अगर तुम फंस रहे हो ना बेचारे कहीं, अगर तुम आगे नहीं चल पाओगे, उसका मसला तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं होगा. तुम माशाल्लाह कमाल बंदे हो, पर तुम एक जगह पे फोकस नहीं होगे, तुम्हें ये नहीं पता होगा तुम करना क्या चाहते हो. ठीक है, तो पर्सनल मेरे जो सारा फोकस होता है ना, वो मैक्रो लेवल में बात नहीं करता. आप टीवी देखेंगे, आप हर कोई जारी करके एक्सपर्टीज लोगों की होती है मैक्रो लेवल पे, भाई पाकिस्तान में महंगाई का क्या करना है, ये क्या करना है, एजुकेशन. मैं सेल्फ की बात करता हूँ कि अगर एक इंसान इंडिविजुअली तौर पे अपने आप को बदलना चाहता है ना, बदल सकता है. ठीक है, तो वो कैसे बदल सकता है, अपने गोल्स रखे. पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर सकती हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं. सही. इसी से जुड़ा एक और सवाल, हमारा प्रोग्राम बड़ी तेज़ी से अपनी इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है. रीडिंग्स यानी किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है ट्रेनर्स के लिए, तो है आम लाइफ में कितना ज़रूरी है, और पाकिस्तानी माशरे में जब आप जाते हैं ट्रेनिंग्स करवाने तो पूछते हैं लोगों से किताबों का, तो कैसा रिस्पॉन्स आता है? हाँ, देखिए पहले बात है जी कि आइडिया कितना ज़रूरी है. क्या अपनी ज़िंदगी में लोगों के पास अच्छे ख्यालात होना ज़रूरी है कि नहीं है. ठीक है, अगर एक बंदा के अच्छे ख्यालात नहीं हैं तो वो भटकता रहेगा. अच्छा, अब अच्छे ख्यालात कहाँ से आएंगे? वो आएंगे किताबों से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो अपना निचोड़ दे दिया. मतलब एक 60 साल का बंदा जो है, जो अपनी ज़िंदगी गुजार के जा रहा है, या उसने जो अपनी पूरी एक्सपर्टीज़ हासिल की, उसको वो चंद चैप्टर्स में वो कल करके जो दे रहे हैं ना, उससे जो आपके पास आइडियाज़ मिलते हैं, यू कैन मूव द वर्ल्ड सीरियसली विद दोस आइडियाज़. अगर मैं अपने, तो कहते हैं कि 5 साल के बाद इंसान वो सेम पर्सन होगा, बस सवाए इसके कि वो जो किताबें पढ़ रहा हो या लोगों से मिल रहा हो. बिल्कुल सही. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बुक जो है ना, वो उसके बगैर ग्रोथ नहीं हो सकती किसी. बिल्कुल. बहुत सारे यंगस्टर्स दूर दराज गाँव में देख रहे होंगे, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में देख रहे होंगे
क्या का मैसेज होगा? एजुकेशन वो हासिल कर लेते हैं, मेहनती होते हैं, स्किल्स ले लेते हैं, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट यानी अपने आप को कैरी कैसे करना है, ये कितना ज़रूरी होता है प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होने के लिए? देखिए, मैसेज मेरा वही होगा कि यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है। इसमें यकीन रखना कि हम बोलते बहुत हैं अशरफ मखलूक़ात हमें, और अगर कहा है खुदा ने कि तुम अशरफ मखलूक़ात हो तो तुम्हें कुछ दे के भेजा है ना, ठीक है। सो असल चीज़ यही है कि अपने अंदर का वो जो बिलीफ होता है ना, कहीं कहीं हम किसी दूसरे को देख के ना मार देते हैं कि शायद ये स्पेशल है, शायद अयाज आज बैठे हुए हैं, यार मैं तो नहीं कर सकता, याज के अंदर कुछ स्पेशल होगा, सही है। ये जो अपने आप को खुद जवाब दे देते हैं ना कि मैं नहीं कर सकता, इससे निकलना है सर। वो चेंज को तोड़ना है, और मैं कहूँगा ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। उन लोगों को ना दें जो आपको कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, ठीक है। विंग्स टू फ्लाई, और अपने आप को बेंचमार्क है। एक मैसेज अगर मैं कहूँ सबको फाइनली कि फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो, 97% लोगों से अलग हो जाओगे। सही, थैंक यू सो मच उस्मान, मुझे यकीन तौर पर बहुत मज़ा आ रहा है और हमारे व्यूअर्स को भी, लेकिन वक्त जो है वो अपने इख्तिताम की जाने पहुँचा है। थैंक यू सो मच फॉर योर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। और जैसे उस्मान ने अपनी ज़िंदगी से बताया कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने अंदर तलाश करें कि आपको कुदरत ने कौन कौन सी सलाहियतें दी हैं और किस तरह से आप उनका बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इतना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।